हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू योर मैथ्स लेक्चर। और आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन करने वाले हैं विच इज़ माय फेवरेट टू, एंड दैट इज़ डिविजन, विच इज़ ऑन पेज नंबर 67। आपके पेज मैथ्स टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 पे ये लेसन है डिविजन। हम डिविजन क्यों करते हैं ना, बेसिकली व्हाट इज़ डिविजन एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। ठीक है, डिविजन होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नोट कीजिए आप कि मेकिंग इक्वल शेयर्स, डिवीजन इज व्हाट, मेकिंग इक्वल शेयर्स, यानी सबको जो है वो बराबर का हिस्सा मिले, बराबरी। कभी क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे सिचुएशन दी गई है कि मम्मी ने जो है वो राजू और संजू के लिए चॉकलेट्स लाए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, माई मदर हैज़ गिवन मी 6 स्वीट। हु इज सेइंग दिस, राजू कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे 6 स्वीट्स दी। ओके, लेट्स शेयर देम इक्वली। अब जो है उसको हम इक्वली शेयर करेंगे। है कितने लोग, 2 जन है, संजू है, राजू है और संजू है। ठीक है, संजू, ओके यू टेक वन, आई विल टेक वन, टर्न बाय टर्न। तो संजू ने क्या कहा, ठीक है 6 स्वीट्स में से आप एक लो, मुझे एक दो, ऐसे बारी बारी हम एक दूसरे को एक एक स्वीट्स जो है वो देते रहेंगे। राजू, आई गॉट 3 स्वीट्स। तो जब इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया वन बाय वन, एक एक करके जब एक दूसरे में ये स्वीट्स बांटी गई, तो राजू को कितने मिले, 3 स्वीट्स। और संजू ने कहा आई ऑल्सो गॉट 3, सो वी गॉट 3 स्वीट्स ईच। तो दोनों को 3 और 3, यानी इसको राजू को भी 3 मिले और संजू को भी 3 चॉकलेट्स मिली। ठीक है, सो स्वीट्स जो थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इसीलिए डिवीजन किया जाता है। ये तो छोटे नंबर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप बड़े नंबर्स को करोगे तो आप कैसे करोगे, तो ठीक है, डिवीजन के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको टेबल्स याद हो। ओके, टेबल्स 2 का, 3, 4, 5, आपको जितने टेबल याद होंगे आपका डिवीजन जो है वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, पर आपको अभी मैं जो है सिंपल सिंपल डिवीजन बताती जाऊंगी। इस टेक्स्ट बुक में जितने भी केस स्टडीज दी गए हैं हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे और आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि आपके रेगुलर यूज़ में ये चीज़ आती है। जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो और आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, सबके साथ बराबरी में बांटनी है, तो आप उसको कैसे बांटोगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिविजन दैट वी आर गोइंग टू यूज देयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व योर इश्यूज। ओके, लेकिन पहले हम यहाँ पर इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। ठीक है, these are pictures of some boys and girls. Count to see how many children are there, and there are some gawas too. They have to be shared equally among children. How will you do that? ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसी पिक्चर्स दी गई है, आप देख सकते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स है, सुमा है, राजू है, अंजू है, मीना है। ठीक है, और इनके पास कुछ गावास दिए गए हैं जिसको इनको इक्वली में शेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने गावास है। विल काउंट दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 गावास आर देयर। और यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, देखेंगे किसके हिस्से में कितने आते हैं। ठीक है, तो पहले हमने वन गावा जो है वो किसको दिया, सुमा को। ठीक है, 1 गावा राजू को दिया, 1 गावा मीनू को दिया, फिर 1 गावा जो है अंजू को दिया। ठीक है, तो जब हमने एक एक करके एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हमने 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हाउ मेनी इज लेफ्ट, अगेन इट इज 4 विच इज लेफ्ट। फिर से हम जो है गावा जो है वो यहाँ पर शेयर करेंगे सुमा के साथ। एक सुमा को एक दिया, राजू को एक दिया, मीना को एक दिया और अंजू को दिया। ठीक है, हमने फिर से 4 गावा जो थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पता चला कि सबके हिस्से में कितना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। सो 2 2 जो है वो सबके हिस्से में आ गया। सो हाउ मेनी गावास डिड ईच चाइल्ड गेट, एक बच्चे को कितने गावा मिले, कितने पेरू मिले, एक बच्चे को 2 पेरू मिले। दिस इज वॉट नोन टू बी इक्वल शेयरिंग। ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज़ का इक्वल लॉट बनाते हो, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजन। यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक कि व्हाट इज डिवीजन, मेकिंग इक्वल शेयर, सबके इक्वल शेयर बनाना, फॉर्मिंग ग्रुप्स और मेकिंग शेयर्स और लॉट्स। ठीक है, ग्रुप्स बनाना, शेयरिंग बनाना, यानी कितने भी लॉट्स जो भी अलग अलग छोटे छोटे दिए गए उसके ग्रुप्स फॉर्म करना, उसके शेयरिंग्स बनाना, उसको बोलते हैं हम डिवीजन। मेकिंग इक्वल लॉट्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिवीजन। ठीक है, यानी जो इक्वल लॉट, बराबर लॉट्स बनाना फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके अलग अलग इक्वल लॉट्स लेकिन बराबर के लॉट्स बनाना, उसको हम बोलते हैं डिवीजन। दिस इज व्हाई डिवीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम जो है थोड़ा सा और इजी वे में इसको और सीखेंगे। यहाँ पे एक और एक केस स्टडी दी गई है।
There are 12 biscuits in a packet. Equal share must be given to 3 children, Raju, Sanju and Anita. तो यहाँ पर कितने बिस्किट्स है? 12 बिस्किट्स है, ओके, एक पैकेट में। अब इसमें इक्वल शेयर हमको कितने जन को देना है? 3 बच्चों को देना है। एक है राजू, एक है संजू और अनीता, ठीक है। तो हमको इसको जब हम इनको एक एक बिस्किट शेयर करेंगे, जैसे हमने एक राजू को दिया, ठीक है, हमने इसमें से जो है एक है वो अनीता को दिया, फिर हमने इसमें से एक जो है वो संजू को दिया। अगेन 1 टू राजू, 1 टू संजू एंड 1 टू अनीता। फिर हमने एक और एक राजू को दिया, फिर अनीता को दिया और फिर संजू को दिया। फिर हमने एक किसको दिया? राजू को दिया, फिर हमने अनीता को दिया और फिर हमने संजू को दिया। तो ऐसे करते हुए सारी बिस्किट्स जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। सॉरी, मैंने एक जगह डबल कर लिया है, तो आई गिव दिस टू अनीता, ठीक है। सो दिस लाइन इज कट ऑफ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 बिस्किट्स जो है, ये 4 जो लॉट है वो किसको जा रहा है? राजू को। ये 4 लॉट जो है वो अनीता को जा रहा है और ये 4 का जो लॉट है वो संजू को जा रहा है। सो दैट मीन्स ईच ऑफ वन ऑफ देम गॉट 4 biscuits at a time. Okay, so this was the division on page number 67. ये केस स्टडी हमने किया। मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा और एक्साइटिंग करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा और जो है इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। दिस आर योर फ्यू फ्रेंड्स जो आपकी हेल्प करेंगे आज, ठीक है। तो हम इनकी हेल्प लेकर जो है आपको डिवीजन जो है इस चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ ये फ्रेंड है आपकी कमला। ओके, कौन है ये? कमला। ओके, उसके बाद हमारे साथ है असलम। ओके, और तीसरे फ्रेंड हैं हमारे साथ में, यहाँ पर है रमेश। ओके, सो रमेश, कमला एंड असलम, ठीक है। अब रमेश, कमला और असलम जो है अपने टॉयज़ के साथ खेलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ है, तो सबसे पहले होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबने सोचा कि हम जो है इक्वली टॉयज़ लेकर जो है यहाँ पर जो ब्लॉक्स दिए गए हैं उसको इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये कितने पहले ब्लॉक्स से हम पहले इसको काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ब्लॉक्स आ गए। ओके, अब इस 8 ब्लॉक्स को जो है हम 3 फ्रेंड्स में बांटेंगे। ओके, या एक और इसमें बीच में जो है कविता बोल रही है कि मुझे भी खेलना है आपके साथ में, तो कविता भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, सो हमने कविता को भी यहाँ पे खेलने के लिए बुला लिया है। सो कविता इज़ देयर, रमेश इज़ देयर और Kamla and Aslam is there. So 4 friends are there and 4 friends wants to play with the blocks. तो अब इसको कैसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक एक करके पहले हम शेयर 1 by 1 कर देंगे। 1, ठीक है, ये गया कविता को 1, देन दिस विल गो विथ रमेश, फिर ये जो है वो कमला के पास गया और ये है असलम के पास, ठीक है। सबको इक्वली जो है 1 1 मिल चुका है। हमारे पास और भी कुछ ब्लॉक्स बचे हुए, फिर से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 2 कविता, देन 1 2 रमेश, ठीक है, देन 1 2 कमला और 1 2 असलम, ठीक है। असलम के पास 2 है, कमला के पास 2 है, रमेश के पास 2 है और कविता के पास 2 है। तो इस तरह से इक्वली जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके, तो कितने लोग थे? 4 पीपल्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स वर देयर? 8 ब्लॉक्स वर देयर। कितने लोग थे हमारे पास? ये हमको फिर से बताइए आप, हाँ जल्दी बताए। यस, 4 पीपल, 8 ब्लॉक्स, और एक को कितना मिला है? एक को जो मिला है वो है 2 ब्लॉक्स, राइट। तो देयर वर 4 पीपल, 8 ब्लॉक्स, ठीक है, और एक को कितना मिला? 2। अगर ये इसको बोलते हैं हम डिवीजन साइन, इसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन साइन। अगर यही 8 ब्लॉक्स है, ठीक है, ये 8 ब्लॉक्स और यहाँ पर जो है लोग 2 हो जाते हैं, ठीक है, हम 2 जन को यहाँ से हटा देते हैं। जैसे कविता को हमने हटा दिया और रमेश को हटा दिया। यहाँ पर सिर्फ 2 है, कमला और असलम, और ये 8 ब्लॉक्स है। तो ये कितना ब्लॉक्स जो है वो एक पर्सन को मिलेगा, एक फ्रेंड को मिलेगा। तो हम फिर से अगर इसकी शेयरिंग करें, 1 2 कमला, 1 2 असलम,
then 1 2 Kamla, then 1 2 Aslam, 1 2 Kamla, 1 Aslam, 1 Kamla and 1 Aslam. तो एक को कितने मिले? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स मिले. सो ये इस यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो गई प्रॉपर. इनको भी 4 मिला, इनको भी 4 मिला. तो क्या था? हाउ मेनी पीपल वर देयर? हाउ मेनी पीपल वर देयर? 2 people were there. How many blocks were there? 8 blocks were there. ठीक है, हमने जब दोनों को डिवाइड किया यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो आंसर हमको क्या मिला? 4. यानी एक जन को जो है वो 4 मिला. ठीक है, अगर आप ये भी देखो कि 2 4 is 8, 2 4 is 8. ठीक है, जो हम इसको सम को सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर सम को, तो आप उसको लिखने में कैसे, क्योंकि हर बार आप ऑब्जेक्ट्स लेके तो नहीं खेल सकते. हाँ, प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्ट्स लीजिए, जैसे मैंने अभी अपने बेटे का टॉयज़ लिया है आपको समझाने के लिए. वैसे ही आप भी आपके घर पे टॉयज़ होंगे, टॉयज़ को लेकर आप जो है वो खेल सकते हैं. ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. कोई फ्रेंड बन जाए, कोई कुछ बन जाए. ठीक है, मम्मी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, डैडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. घर के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसको लेकर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पोटैटोज, टोमेटो या कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स है जिसको आप जो है इस तरीके से लेकर घर पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई एम श्योर कि ये प्रैक्टिस से आपका डिवीजन जो है वो बहुत अच्छा होगा. इट विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मदर्स कि अपने बच्चों के साथ बैठ के मैथ्स में जो है वो घर की जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे छोटे छोटे जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं वो लेकर आप इस लेसन को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल इसका एक्सपीरियंस देंगे अपने बच्चों को उतना उनका दिमाग जो है वो शार्प होगा. वेल, स्टडीज़ के लिए तो हम है ही आपकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर नोटबुक की हेल्प लेंगे, जहाँ पे नोटबुक में ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है. हम कमला को बोलेंगे अभी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए साइड में. असलम, आप भी थोड़ा सा साइड में रेस्ट कीजिए. ओके, बाकी फ्रेंड्स भी आपके ज्वाइन कर लेंगे. हम फिर आपको जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाने वाले हैं. कविता, असलम और बाकी जो यहाँ पर टीना वगैरह सब है यहाँ पर. ठीक है, तो हम जो है डिवीजन को थोड़ा सा और इजी करेंगे ताकि बच्चे को समझ में आ जाए. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो डिवीजन यहाँ पर ये आपके टेक्स्ट बुक के ही सम है 9 डिवाइडेड बाई 36. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कौन से पेज नंबर में ये सम दिए गए हैं. दिस इज़ यर ऑन पेज नंबर 73. पेज नंबर 73 में जो है ये डिविजन्स के सम दिए गए हैं और इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है. जैसे यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है. 15 लड्डूज वर शेयर्ड अमॉन्ग 5 चिल्ड्रंस. ठीक है, 15 लड्डू है और 5 बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इसके लिए प्रॉपरली इस तरह से लिख के डिवीजन किया जाता है कि कितने बच्चे हैं, पहले तो कितने लोगों में शेयर होना है. तो हमको पहले वो नंबर जो है वो एज अ डिवाइज़र यूज़ करना है. इसको क्या बोलते हैं? जिस नंबर को डिवाइड करने, जिस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र. ठीक है, फिर 15 लड्डू है, कितने को डिवाइड करना है? वो 15 है, तो उसको बोलते हैं हम डिविडेंड. क्या बोलते हैं उसे? हम डिविडेंड. ठीक है, तो जब हमने ये चीज़ को लिया और हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे 15 लड्डूज वर देयर एंड 5 चिल्ड्रंस वर देयर. तो 5 के टेबल पे हमको ढूंढना है कि 15 कब आता है. ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. तो 5 जो है वो जब हम 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 15. देख, हमने यहाँ पर 3 लिखा कि 3 से 15 आता है. हमने इसके इक्विवल नंबर को ढूंढा. ठीक है, अब उसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर. तो 15 माइनस 15, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 इज़ 0. तो इस तरीके से जो है वो डिवीजन होता है. तो इसमें 15 जो था वो था डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड किया. ठीक है, जो जिससे डिवाइड हो रहा था वो 5, उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र. ठीक है, और जो यहाँ पर हमको ऊपर आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन. ओके, और जो लास्ट में आंसर मिलता है यहाँ पर माइनस होने के बाद उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ओके, डू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, हम ऐसी ही ये जो सम्स है वो करते रहेंगे. अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बहुत बेसिक से फिर करती हूँ. जैसे 8 लड्डू, हमने 8 ब्लॉक्स को लिया था, हमने उसको 2 बच्चों में बांटा था. ठीक है, तो 2 जो है हमारा डिवाइज़र है, 8 जो है हमारा डिविडेंड है. तो हम कैसे जो है 8 को सॉल्व करेंगे, यानी 8
टॉयज़ को कैसे बांटेंगे, तो हमको 2 का टेबल इसके लिए याद होना चाहिए। तो 2 के टेबल में आप ढूंढिए कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, हाँ 2 4 ज़ा 8। तो 8 आ गया, कब आया, जब वो 2 से 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 4 ज़ा 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम दोनों को माइनस करेंगे और हमको यहाँ पर माइनस करने पे आंसर 0 मिल रहा है। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया जो बच गया, यानी 0 बचा। और यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, जो डिवाइड हुआ, ठीक है। और जिससे डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं डिविज़र, डिवाइज़र और डिविज़र, ठीक है। देन दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। ये सब थोड़ा सा, ये लेसन जो है थोड़ा सा लेंदी है, बट दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, जैसे 9 लड्डूस मम्मी ने लाया और 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चों में 9 लड्डूस कैसे डिवाइड होगा, तो हम इसको यहाँ पर ऑन पेपर अगर डिवाइड करना चाहे विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हम इस तरीके से करेंगे। 3 के टेबल में हमको ढूंढना है 9 कब आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 3 ज़ा 9, जो जिससे आ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो नंबर हमको मिलता है, जो इक्वल नंबर हमको यहाँ पर करना है, वो हम नीचे लिखेंगे। फिर दोनों को माइनस करेंगे, एंड दिस विल बी 9 माइनस 9 0। तो 0 क्या हमारा है, रिमाइंडर। ये है हमारा डिवाइडेंड, ये है हमारा डिवाइज़र, और ये है हमारा क्वेश्चन। होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यस, तो हम जो है वो दूसरे सम्स यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिया है 36, यहाँ पर 9 है। आपको फिर से जो है वो टेबल जो है वो याद करने हैं कि 9 के टेबल में जो है वो कब 36 आता है, ठीक है। सो 9 के टेबल में 9 का टेबल आप याद कीजिए, और जहाँ तक मुझे याद है तो 9 के टेबल में 36 वो 4, जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है। सो 9 4 ज़ा 36। तो अगर 36 चॉकलेट है और 9 बच्चे हैं, तो 9 बच्चों में हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट लड्डू मिलेगा या चॉकलेट मिलेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। सो माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0। सो दिस इज द डिविजन आंसर दैट आई गॉट। देन नेक्स्ट नंबर इज 7, ठीक है। 42 लड्डूज है और 7 चिल्ड्रन है, तो कैसे बांटेंगे हम, तो यानी 7 के टेबल पे हमको ढूंढना पड़ेगा 42 कब आता है, 42, 7 का टेबल याद करिए। तो 7 के टेबल में अगर आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 42 आता है। सो 7 6 ज़ा 42, इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 इज 0। सो दिस इज द आंसर दैट आई गॉट। देन 8, 64 चॉकलेट्स है और 8 बच्चे हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 के टेबल में 64 कब आता है, इट इज़, यस, आपको अगर 8 का टेबल बहुत अच्छे से याद होगा तो आपको ढूंढना है कि 64 कब आता है। तो 8 के टेबल में 64, 8 8 यानी 8 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आता है आंसर 64। तो हमने इसको यहाँ पर माइनस किया, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 इज 0। सो यानी अगर 8 बच्चे हैं और 64 लड्डूज है, तो हर बच्चे को 8 लड्डू मिलने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर 58 है, ठीक है। तो यानी 58 लड्डू से और 8 बच्चे हैं। फिर से हम यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया है। ओके, तो हम कैसे करेंगे। सो 8 के टेबल में 58 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ कम नंबर हो, 58 से कुछ और कम नंबर हो, तो हम जो है उसमें उसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो 8 7 इज 56, माइनस करेंगे हम, 8 माइनस 6 इज 2, 5 माइनस 5 इज 0। तो 2 बच जाएंगे, लेकिन अगर 8 बच्चे तो सब में इक्वली 7 लड्डूस मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि पूरा 0 पे आंसर आना चाहिए। हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इक्वल शेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वली जो है हर बच्चे को 7 मिलेंगे, और उसके बाद 2 लड्डू जो है वो बच जाएंगे, जिसको हम साइड में कर देंगे। डिवीजन में ऐसा भी होता है, ये ज़रूरी नहीं सब जगह रिमाइंडर जो है वो 0 है, कहीं कहीं रिमाइंडर्स नंबर्स में भी आते हैं। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। 6 बच्चे हैं और 49 जो है लड्डूस है, ठीक है। तो 49 लड्डूस को इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे बच्चों में, तो 6 का टेबल आप याद कीजिए। तो 6 8 ज़ा इज़ 48, तो 6 8 आप यहाँ पे लिखेंगे, 8 ज़ा 48। हमने इसको माइनस किया, तो हमको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 9 माइनस 8 इज़ 1, 4 माइनस 4 इज़ 0। सो रिमाइंडर इज़ 1, यानी एक लड्डू बच जाएगा, पर
6 बच्चों में अगर 49 लड्डूज है तो 8 लड्डू हर बच्चे को मिलेगा और एक बच जाएगा उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इज 47 चॉकलेट्स है और 5 बच्चे हैं, ठीक है। सो लेट्स डिवाइड नाउ। 5 के टेबल में 47 तो नहीं आता है, लेकिन 47 से कम नंबर आता है एंड दैट इज़ 45। सो 5 9 इज़ 45। अब हम इसको माइनस करेंगे। 7 - 5 इज़, yes, tell me, 7 - 5 is 2 and 4 - 4 is 0. Okay, so the remainder is 0, यानी 2 चॉकलेट या 2 लड्डू बच जाएंगे, बट हर 5 बच्चों में हर बच्चे को 9 लड्डू मिलेंगे 47 में से, लेकिन 2 बच जाएंगे, ठीक है। इक्वली शेयर किया हमने यहाँ पर। हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि रिमाइंडर में क्या आ रहा है, बट हर बच्चे को बराबर मिलना चाहिए, किसी को भी कम और किसी को भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 29 लड्डूज़ है और 7 बच्चे हैं, तो कैसे इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 29 तो 7 के टेबल में नहीं आता है, तो 29 से एक कम नंबर आता है एंड दैट इज़ 28। तो 7 4 इज़ 28, हमने 7 4 28 किया, ठीक है। इसको अब माइनस करेंगे। 9 - 8 इज़ 1, 2 - 2 इज़ 0। सो द आंसर दैट वी गॉट इज़ 4। तो 7 बच्चों को, हर बच्चे को जो है वो 4 लड्डू मिलेगा, तब जाके वो बराबर इक्वली शेयर होगा, बट उसमें से एक बच जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हम एक किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि इक्वल शेयरिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन में इक्वल शेयर, बराबरी का शेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो मैं तो आपको थोड़े से सम्स के साथ में जो है वो उसको बता सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ और दूसरे ब्लॉक्स ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम सेम बॉक्स में भी आप जो है वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ और दूसरे ब्लॉक्स लिए हैं, ओके। और इस ब्लॉक्स को जो है मैं अब कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर रमेश है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कमला है, ओके। और हम यहाँ पे ले लेते हैं कविता को, ठीक है। अब रमेश, कमला और कविता यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास इतने ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 11, ओके। ये 11 है और यहाँ पर 3 है, तो हम जो है इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 गया कमला को, ठीक है, फिर कविता को, 1 कमला को, फिर 1 जो है गया वो रमेश को, ओके। फिर वापस से हम शेयर करेंगे, एक वापस कविता को गया, एक कमला को गया और एक रमेश को गया। फिर और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, कविता को, कमला को और रमेश को, ठीक है। तो सबको कितना हो गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबको 3 3 हो गया। अब बच्चे इसमें से 2, तो ये मुझे कमला को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फिर सॉरी, कविता को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि कमला बोलेगी इससे ज़्यादा क्यों मिल रहा है, मुझे कम क्यों। तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्योंकि हमारे पास 3 नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं ब्लॉक्स, तो हम यहीं पर इसको डिवीजन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इक्वल शेयरिंग यहाँ पर हो चुकी है। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी हर बच्चे को 3 3 मिला है और ये इतने लोग हमारे डिवाइज़र थे जिनमें ये बटा है। क्या बटा है? ब्लॉक्स बटा है, जो हमारा डिवाइज़र था, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा 0 पे आंसर होना चाहिए, अगर रिमाइंडर में कुछ बच जाता है तो भी ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस लेसन, दैट इज़ डिवीजन। इस लेसन को जो है वो अच्छे से अपनी बुक में भी प्रैक्टिस करें। जितना सम आप इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी आपको टॉयज़ की हेल्प से एक्सप्लेन किया, ऐसे आप भी जो है घर पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर इस लेसन को समझेंगे, ठीक है। टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी और लेसन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल भेजिए और सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। ये भी मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम वन ऑफ दी स्टूडेंट, इसलिए मैंने ये लेसन का जो है एक्सप्लेनेशन बनाया। आई होप यू वुड हैव लाइक इट। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको लिंक जो है वो याद से मिल जाए। बाय क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।